को दुआए बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मटकना शुरू कर देता, शो शुरू नहीं हुआ होना। बाबा तेरे अंदर केड़ा खुसरा मरिया जेड़ा बाहर निकल आंदा है। पता नहीं फिजा को देख के मुझे क्या हो जाता है। क्या बकवास है बाबा। चलो खैर, जो भी पहना अच्छा नहीं लग रहा। बाबा जी आज मैंने अपने नाम का दुपट्टा पहना, मेरे दुपट्टे में मेरा नाम लिखा हुआ है, कैसी बातें कर रहा। दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ। तुम फिर भी बुरी लग रही है। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान पीटीआई के मेंबर सूबाई असेंबली हैं, तशरीफ लाते हैं मलिक नदीम बारा साहब। आओ गए नहीं, इधर आ जाओ। ओ बाबा, पीटीआई वाले वैसे भी फिजा को आजकल बच रहे नहीं बजाय शोहरत क्यों बज रहे? उन्होंने पता तेरे अंदर नून लीग दियां बरियानियां गईयां। कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बैठेंगे तो पता चलेगा। अभी वो नौजवान को देख के नौजवान कहाँ है हमारे शो पे? वो देखे नौजवान बैठे हैं। हमें नौजवान कह रहे हैं और तुम्हें दिल दिल में माई कह रहे हैं। कुछ वहमी का शिकार हो रहा है बाबा। नौजवान का मतलब होता है नो का मतलब नो, जवान का मतलब नौजवान, जवान नहीं है। और दिल ते ना ला लेना, पीटीआई नु आदत है झूठे लारे लान दी। आइए जी, तशरीफ रखेंगे। और नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबसूरत सी साइकोलॉजिस्ट है, तशरीफ लाती हैं सबरीन। डॉक्टर सबरीन जो है ना, वो दिमाग का इलाज करती हैं। मुझे लगता है आज बाबा चाचा दोनों अपना मुफ्त इलाज करवाएंगे शो पे, है ना जी? ये दिमाग का इलाज कर देना, आज फिर तेरी टेंड हो गई हो। दिमाग के इलाज के लिए नहीं, दिमाग के ऑपरेशन के लिए टेंड होनी पड़ती है, जो आप करवा चुके। एक ऑपरेशन फेल गया है, दूसरा शायद करना पड़ेगा। आप राजी हैं, कर देंगी? हाँ जी, मैं बिल्कुल राजी हूँ। मुफ्त इलाज? मुफ्त इलाज। आए हाय, और ताड़ा बड़ा अच्छा गुजारा होने कितना। और साइकियाट्रिस्ट ते तुसी साइको। आप बैठो यार, थोड़ा इनके मुंह नहीं लगेंगे हम। आइए आइए। और नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान सिंगर होने के साथ साथ ड्रामा राइटर भी हैं, तशरीफ लाते हैं आकिब उर रहमान। नदीम साहब, आपका सियासत में कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं, फिर आप सियासत में कैसे आ गए? यार अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े भाई हैं, वो पहले हल्के में नाज़म रहे हैं, तो उसके बाद बस हम इमरान खान के इश्क में जनाब पीटीआई में हमने काम शुरू किया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हम इलेक्शन जीत गए, और पहली दफ़ा मैंने इलेक्शन पहली दफ़ा लड़ा। इससे पहले मैंने कोई इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार? नहीं, पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़े। इमरान अच्छा। खान की मोहब्बत पीटीआई में ही है। और अच्छा अच्छा। इमरान खान साल मोहब्बत कर रहे हैं तो साडा दुश्मनी कर रहे हैं, यानी आवाम नाल। ताड़े नाल तो मैं आना ही मोहब्बत कर ली इसलिए कि जनाब देखो कितने नौजवान शख्स बैठे हैं। अच्छा, पीटीआई से आपको इश्क कैसे हो गया? ये तो वो है जो ना खुद दे के जाती है बल्कि लोगों से ले के खुश होती है, तो फिर आप इस पार्टी से इतना मुतासर कैसे हो गए? देखें जी, हमने मुल्क को तब्दीली दी है। 40 साल बाद वो लोग जो एक माफिया थे, दो पार्टियां थी, दो पार्टियां से का सिस्टम चल रहा था, उसको हमने ख़त्म किया और हकीकी जो जमहूरियत है वो आई है। आम लोगों को मौका मिला है, वो जो जीत के आए हैं। आप देखें अक्सरियत जो है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जो नए लोग सियासत में आए हैं। जाए नवे नवे सियासत चाहे आ, इसलिए इन्होंने हुकूमत चलाउण नहीं आंदी। होनी तो सही हुकूमत हो रही है। ਜਦੋਂ बिल्कुल साडा बेड़ा गर्क हो गया उदों सिख जाना। जनाब होनी तो सही हुकूमत हो रही है। तुसी देखो पूरी दुनिया ते पजीराई मिल रही पाकिस्तान नूं, पाकिस्तान दे हालात ठीक हो रहे हैं। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਡੇ ਆ। अगर किसी जगह तो इख्तलाफ होंदा है तो वो ऐसी कोई गल नहीं, लेकिन वो यकीन इमरान खान दे उत्ते रखते हैं और ये इमरान खान दे एजेंडे ते सारे एक जगह ते खड़े ने। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ये तुसी किस तरह कह सकते ये पार्टी शाह महमूद कुरैशी दी अपनी पार्टी है। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਸੀ? नहीं जी, जंगीर तरीन नूं पार्टी चो तो नहीं कढ़िया, लेकिन वो आपे ही एक साइड ते होके वो उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह तो साइड ते होए ने।
वरना वो साढ़े ज़ाहिर है वो पार्टी दे लीडर भी ने साड़ी पार्टी च ने सारा पता इन्हां सारे सीनियर बंदे कर देने ने अखीर ते मुंडे मुंडे रह जाने। वैसे अच्छी बात है, सीनियर सिटीजन की वैसे भी घर बिठा के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, यंग स्टाफ होना चाहिए, हर जगह जाओ सब तुम घर जाके बहना किसी यंग एंकर नु आन दे। आप कह रही हैं सीनियर सिटीजन को घर बिठाना चाहिए, लेकिन आपने नाना दादा इधर बिठाए हुए हैं आपने। मलिक साहब ये फिजा जी के नाना दादा नहीं है, ए उन्हां दियां बदरूआं ने, उन्हां ने तो मरिया 250-300 साल हो गए ने। पिछले दौर में फिर नवाब होगा, उसने टोपी उसी तरह ली हुई है, और दूसरे हैं वो किसी दरबार पे मलंग बैठे हुए थे, वो आ गए हैं। ए चाचा साडा वेखन च नवाब है, वैसे बड़ा खराब है। नहीं मलिक साहब वेखन च नवाब है, पर हालात वेखो ते शामी कबाब है। आप कबाब कह रही हैं, ये तो मुझे कोई बड़ा जो गोश्त है ना वो लग रहे हैं। ए ना खराब है ना कबाब है, ए सर्दियां ने जेड़ा साडे ते शबाब है। अगर ए साडा शबाब है ते साडे वालों जवाब है। अच्छा सबरीन, आप तो इतनी खूबसूरत हैं, मॉडलिंग या एक्टिंग भी कर सकती थी, साइकोलॉजिस्ट बनने की कैसे आपने ठान ली कि आपने यही बनना है? आप किसी को अच्छा मशवरा देकर, किसी को एक अच्छी राह दिखाकर, उसको उस परेशानियों के दलदल से निकाल कर अगर आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में यह सदका जारी है। बेशक, और एक अच्छे इंसान की काश खासियत भी ये है ये। जज्बे फिजा में भी होते तो मैं इस तरह रूल ना रहा होता। ओ बाबा, मैंने कब तोड़ी नाक कटाई है? मैं तोड़ी अच्छी बेटियां। तुसी लोकां नू परेशानियां चो कड्डदे हो ना, ए साडे चाचे नू जिल्लत चो कड्ड दो जेड़ी च फसिया है। चाची का मसला क्या है? चाचा साडा चाहता है कि मैं काम ते भी ना जावां ते मेरे कोल पैसे भी होन, मैं कार कुछ लिया के भी ना देवां ते चाची छित्तर भी ना मारे। ये चाहता है मैं कर कुछ भी ना दे के आवां ते वापसी ते मटन पक्का हो। तुमको चाहिए नहीं अपनी मिसेज से मशवरा करें कि मैं क्या करूं? वो चाची साडी ते बड़ी रोंदी है ते तरले करदी कि हड्ड हरामा जा काम ते। तो इलाज किसका होना चाहिए, चाची का कि चाचे का? चाचे दा ही करो जेड़ा सैको होया पे है। और डॉक्टर साहबा इलाज ते राजी ना हो जाना, पहले भी एक औरत मेरा इलाज करन आई ही, अजकल चाची है तुहाडी। ना ਇਹਦਾ इलाज पूरा होया ना वापस गई। देखो, एक जमाना था वो डॉक्टर लगी थी, आजकल चाची लगी है। चलें आप चाची को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उनको कोई अच्छे मशवरे दूंगी, वो आपका इलाज कर देंगे। इलाज अदा करना है डॉक्टर साहिबा, चाची ते चंगी भली है, कल किस्तां वाली दुकान ते जाके कहंदा है ए 1000 दा नोट किस्तां ते दे दो। कल किस्तां की दुकान ते गया, जा कहता ओवन है, उन्हें कहा तुसी खरीदना, कहना नहीं जी सालन गर्म कर दे। बताएं फिर कोई है इलाज इसका? आप इनको मेरे क्लिनिक भेज दीजिएगा। डॉक्टर साहबा इनू क्लिनिक ते ना बुलाओना इलाज वास्ते, नहीं तो तुसी आप किसी होर क्लिनिक ते जाके इलाज कराओगे। एक डॉक्टर कोल गया, ओदी 2000 रुपए फीस सी ते जेड़े बाकी दे मरीज आए से उस क्लिनिक च 3500 उन्हें लोकां कोलों मंग लिया। कार आके कहंदा डॉक्टर नु चेक कराया, मैनू 1500 दा प्रॉफिट होया। Welcome back, you're watching your favorite show तारों से करे बातें। आकिब आप बताइए, आप असल में गुलकार हैं या फिर ड्रामा राइटर? अच्छा, इस तरह फ़िज़ा के सिंगिंग और राइटिंग दोनों में करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो आजकल फोकस है वो सिर्फ सिंगिंग की तरफ है, उस पर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और कोशिश है मेरी कि एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे के दूसरी चीज़ को फिर उसके पैरेलल उसको स्टार्ट किया जाए। चाचा भी साडा बड़े ड्रामे लिखदा। चाचा तो वैसे मैंने ड्रामेबाज लग रहे हैं। चाची जदों चाचे नू छित्तर मार दी है ना ते बिजी होने वास्ते ड्रामा लिखन लग पई। जेड़ी जेड़ी ओ गाल कढ़ दी ओ डायलॉग लिख देंदे। चाची दी जिंदगी ते ओ ड्रामा चल रहा है जिदा कोई वाइंड अप ही नहीं है। हर किस दे एंड ते चाची नाराज होंदी है, ए 10-20 दी मिठी चीज लेके जांदा है ते ओ मन जांदी है। हुण ते इन्हां दे एपिसोड भी एडे एडे हो गए। आप भी बताइए ना ज़रा बारा साहब, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश हैं, मुतमईन हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ काम करना पड़ेगा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन हूँ, और फिर भी करने को बहुत कुछ है, और इंशाल्लाह उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कोई 5 काम गिनवा दीजिए जो करने को बहुत कुछ है, आपको लगता है ज़रूरी। पहला काम? मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें हेल्थ के मामले में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तालीमी निज़ाम को जो है वो हमें सही करना पड़ेगा।
और हम यही समझते हैं कि पूरे मुल्क में यकसा तलीमी निज़ाम होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये है कि अमन व अमान के हवाले से कि हमें अपने मुल्क में जो जितनी देर अमन व अमान कायम नहीं होगा, बाहर की दुनिया से लोग आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे और ही है। बिज़नेस को प्रमोट नहीं किया जा सकता। बेशक ये पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि हम बहुत अच्छा मुकाबला भी कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ना इन्होंने 2 साल कुछ किया बाबा, ना अगले 3 साल कुछ कर ये ही कही जा रहे हैं, हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे मगर कभी नहीं। हम नीचे वाले तबके को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये होगा नहीं। हम चीजें सस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साढ़े बसों बाहर है। टमाटर तो 20 रुपए किलो हो गए ने। ओ आटा वेखो मलक साहब कितने चला गया, क्यों साडा मुंह खुलाउण लगे हो? ओ आटा उत्थे ही मामा, तेरे कोल पैसे नहीं होंदे लैण वास्ते। कदी तुसी जुमेरान नू हलीम ते नान वंडिया होए ते तां तुहानू पता लगे नान किन्ने दा। और नान ते इतना महंगा हो गया कि हुण ते गाना बन गया है। नान कड लिया बेईमाना महंगाई वाली गल करके। आप बताइए कौन सी सियासी शख्सियत है जो आपको बहुत पसंद है? इमरान खान साहब मुझे बहुत पसंद हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਲੱਤ ਜੇਗਾ ਚਾਹ। अच्छा, इमरान खान साहब के कोई ऐसे काम हमें गिनवा दीजिए जिनकी वजह से आप उनको बहुत पसंद करती हैं। जितना भी कोई करीबी हो उसके खिलाफ एक्शन जरूर बस लेते इसी हैं। तरह पार्टी का एक एक बंदा, मुशीर, वजीर सब निकाला जाएगा और अकेले इमरान खान साहब रह जाएंगे, अकेले ही पार्टी चला रहे होंगे, देख लेना, क्योंकि सभी तरफ निकलेंगे। खान साहब की इसलिए वो तरफदारी कर रही हैं कि नफ्सियाती मरीज जो हैं वो बढ़ गए हैं। हाँ। और इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसमें। कारोबार बढ़ गया है। आ गई जे खोतियां दी बात ते छितरां दी बारश करो, छितरां दी बारश करो। काले मुंह वाली होके आई है तैयार, ते छितरां दी बारिश करो। इनको जूते खाते हुए आई नवात, जूतों की बारिश करो करो करो। ए साडे लई सारे तुसी बता ते इंज ना हरकत करो। आंदी दीवे हंसां दी रात ते फुल्लां दी बारिश करो। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। सही कह रहे हो, अस्सी भी सड़ गई ते एदा हुसन भी सड़ गया। अच्छा, नदीम साहब को ये नहीं पता कि हुस्न के लश्कार होने के लिए मिस्री हुसन रोज रोज आउंदे ने कोई। ਮਾਜਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲੇ ਨਾਦਾਨ का क्या करे, पानी चली जाएगा जल्दी भरे। यार किसी बकवास ना कोई भी करना, मैं तुहानू दसां भी। क्यों? आज क्या हुआ है? मेरे जानू आए ने मलक साहब। आज जानू कौन? मलिक साहब। मलक साहब ठोकर न्याज बेग तो ताड़े मगर पैदल आई है चल के। मैं सही कह रही है, ठोकरा खा खा के एदा हाल वेख लो की हो गया, नील भी पे ने। तू ठोकरा नहीं दे किते, एडी ठोकरा नहीं की तू अपना ए बात कर रही है। ठोकरा नहीं ना मेरे थाड़े नाल आडा लाउणी है तू। मारना करदी कि नहीं तू? दफा होनी संगाड़ियां ते मिल्क शेक पीण वाली है। मैं संघाड़ा वेख्या नहीं फिर कदी। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ की ਜ਼ਰਾ, ਲੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। नहीं मैं ते आना नहीं सी, मैनू ते मलक साहब दी मोहब्बत इत्थों तक लैके आई है। ਮਰ ਜਾਣੀ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲੈ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ। दफा ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ तू ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਬਬ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ सबब की है ओए मैं तेरे बगैर मरता रह नहीं सकती, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। ਹਾਏ ਹਾਏ तू मिले ਹਾਏ ਹਾਏ सबब की है मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ? ਲੈ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਆ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਕਾਂਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਜੀਵੇ। ਅੱਲਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀਵੇ ਰਹੇ। ਪੀਟੀਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੈਰਾਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਲਓ ਯਾਰ। ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ UPS ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਕਲੋ क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, चाहेगा मगर आग में जलना होगा। Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करे बातें। नदीम साहब ये बताइए कि इनमें से किस अदाकारा को आप पीटीआई में शमूलियत की दावत देंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास मीरा, महविश हयात और मायरा खान। मेरे ख्याल में मायरा खान ही ठीक है। आई PTI 17 इम्तियाज महविश हयात ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ वास्ते मायरा खान ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ। और अगर यही सवाल आपसे मायरा खान ने कर लिया कि सितारा इम्तियाज साहब ने महविश हयात को दिया था, तो फिर आप मुझे क्यों पार्टी में शमूलियत की दावत दे रहे हैं? मैं चाहता हूँ वो भी आए, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, उसे भी ज़ाहिर पार्टी में कुछ मिलेगा। अब बाजी मीरा जो है वो रह गई हैं, तो उनको आप नहीं चाहते कि वो पीटीआई की पार्टी में शमूलियत हासिल मैं करें? समझता हूँ उनकी एज खत्म हो गई है। बहुत एज, हम छोटे होते थे तब भी देखते थे वो अदाकारा। मीरा जी देखें, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, 16 साल की है, मगर नदीम साहब आपके खिलाफ यहाँ पर बात करें, हमारे शो पे कह रहे हैं कि आप ओवर एज हो गई हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारी पार्टी में शमूलियत हासिल करें। आके मुझे बताइए, गुलकारी आसान है या फिर ड्रामा राइटिंग? दोनों चीज़ें अपनी जगह पे जो है वो टफ जॉब है, क्योंकि ड्रामा राइटिंग भी एक मुश्किल काम है, और स्पेशली आपको पता है क्योंकि आप खुद ड्रामास करती हैं और करती भी रही हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। मैं कोई ड्रामा लिखा ना लिखा, लेकिन तुहाडी कबर दा कतबा जरूर लिखांगा मैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟਰ 100 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ। ਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਕੱਟਣ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਲ ਤਾਰਨ ਚੱਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ? ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਾਊਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ? ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਆਂ? ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ये जो एकदम आया मैं समझा सुल्तान ही गंडासा लैके आ गया, पर ये तो मरासी निकल आया। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ? ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਚਾਚਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰ। ਪਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ।
ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਆ। ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤਾਰ ਆਇਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈ ਆ ਜਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ के आया, कहना मैं तो बलदा छड़ के आया। नदीम साहब, आपकी हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी पर आकिब साहब ने एक गाना तैयार किया है, वो यहाँ पर अभी हमें सुनाएंगे अगर आपकी इजाज़त तो हो जाए। जी सुनाए, बाकी दुनिया भी बातें करती है, ये भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਦਾ, ਮਰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਕੀੜੀਆਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਕਰਦੇ ਰਵੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਹੋਈ ਕਹਿਣਾ ਮਰਦੇ ਰਵੋ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਏ, 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਲੰਡਨ ਸਜਾਈ ਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੂੰ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ, ਜਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੱਥ ਪੜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੂੰ ਗਵਾਈ ਏ, ਮਰੀਮ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਬਿਠਾਈ ਏ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ APC ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ, करो बकवास तानू बिरयानी किन्नी खुआई ए, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨਾਲ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ, ਹਾਏ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PTI ਏ, ਪਰ ਜਸ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PTI ਨੇ ਪੜਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UK ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੂੰ ਨਾ ਵਖਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। करते हो बाहर बैठे तुम अय्याशिया, नेक के बाहर वर्गों को कुट क्यों पड़वाई है, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੋਲਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ, ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है, कुछ अजीबो गरीब खबरें। आज निर्मल कौन कौन सी खबरें लेकर आई हो? भारत में बीवी के हाथों खावंद की पटाई, खावंद ने शर्म के मारे खुदकुशी करने की कोशिश की। वहाँ देखो एक बंदा कितना गैरतमंद है कि उसने अगर बीवी के हाथ से कुट खाई है तो शर्म के मारे खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा चाचा जब चाची से छितर खाता है तो अकड़ के कहता है ओ स्वाद आ गया बादशाह। चाची कोलो ठुड्डे खा के आंदा है ते बाहर आके दोस्तां नू कहंदा है आज तुम्हारी भाभी ने छोटे पाए खिलाए हैं। ਚਾਚੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
और तो और चाची को हकीम के पास ले जाता है, बोलता है चेक करें, तबीयत ठीक नहीं है चाची की, छितर ही नहीं मार रही। एक दिन चाची ने चाचे को कुछ भी नहीं कहा, बाहर आके चाचा दोस्तों को कहता लगता है मेरी तलाक हो लगी है। पहले तो छितर छुतर मार के गुस्सा निकाल लेती है, अब लगता है एक दफा ही फैसला लेगी। आगे चलेंगे। जापान में अगर आप अकेले रहते हैं और कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं, तो रिश्तेदारों को घंटों या दिनों के लिए आप रेंट पे भी ले सकते हैं। चाचा भी पहले जापान च रहिंदा सी, फिर ਇਹਨੂੰ 600 रुपया कोई देंदा सी ना तो उस बंदे दा फुੱਫੜ भी बन ਜਾਂਦਾ एक बंदे ने 1000 रुपया दिता तो ओदा सोहरा भी बन गया। चाची ने एक दिन 2000 दिया तो बड़ा भरा बन गया। एक दिन चाचे के बच्चों ने कहा साडा मामा नहीं है, चाचे ने क्या मैंने 300 दो, मैं हुणे ताड़ा मामा बनना। ओ चाचे दा केड़ा ज़मीर है, एक दिन मैंने 700 रुपया दिता तो मेरा मामा सोहरा बन गया। एक दिन मुझे एक ड्रामे में ना मेरे अब्बे की जरूरत थी, मैंने चाचे को 1100 रुपए दिया, मेरा अब्बा बन गया। आगे चलेंगे। यूरोप के बाज़ ममालिक में जेलें भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। लोग अक्सर जुर्म इसलिए भी करते हैं कि बाकी की जिंदगी 5 स्टार जेलों में सुकून से गुजार सकें। ओए उस जेल च फिजा भी रही है जाली वीजे के केस च। उथे कहती थी जेलर को दुआएं, सिपाहियों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, कैदियों से होंगे हम कलाम। प्रोग्राम है आपका, कैदियों से करें बातें। हमारा चाचा भी तो उस जेल में रहा है, सुबह सुबह उठ गया उसे जेल जाता जैसे दफ्तर नहीं जा रहे होते। चाचे दी की गल कर रहे हो फिजा जी, ऐदी ते पूरी फैमिली उससे जेल च पली है। एक दिन ਇਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। चाचा अपनी फैमिली समेत उस जेल में इतना रहा है कि वहाँ इंतजामिया लग गया। आगे चलेंगे। जापान के स्कूल्स में दाखिला लेने के लिए बालों का रंग काला होना चाहिए। अब मुझे समझ आया बाबा तुम अनपढ़ क्यों रह गए हो, क्योंकि तुम्हारे सर में काला बाल तो दूर की बात है, बाल का नामो निशान भी नहीं है। लोकां दे दिल दे वाल बंद होंदे ना, साडे बाबे दे सर दे वाल बंद ने। और स्कूल में जब एडमिशन टेस्ट देने गया ना तो उस वक्त उसकी ना जान निकली हुई। जब उन्होंने कहा कि नहीं इसका दाखिला नहीं हो सकता तो कहता ले बाल बाल बच गया। ऐदे सिर ते बाल ही ना सन जिन्हों काला करके स्कूल चला जाता, ऐस करके मुंह काला करके स्कूल चला गया। वैसे बाबा बड़ा तेज है, पता है उस स्कूल में बाबा का एडमिशन हो गया था, छोटी सी बात पे पकड़ा गया। वो क्या? टिंड पे ना काला रंग करके जाता था। एक दिन बारिश हुई, टिंड साफ हो गई ते मुंह काला हो गया। बाबे दी टिंड आपे काली नहीं हुई, एलिजबेथ दी वजह नाल हुई है। और स्कूल च बाबे ने कहा सी एलिजबेथ नू गाना गवाओ, अगर ये अच्छा ना गावे ते मेरा मुंह काला कर दे। बस फिर जेहो जे एलिजबेथ ने गाना गाया उन्होंने एदी टिंड ही काली कर दी।